हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के मेंस पेपर 5 के बारे में बात कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस मेंस के जो 5वां पेपर है उसके हमने पहले अध्याय और दूसरे अध्याय पर बात किया था, और ये भी बताया था इसमें कि हमने ये बताया था कि उत्तर प्रदेश के 5वें पेपर को 4 खंडों में विभक्त किया गया है। खंड ए, खंड बी, खंड सी, खंड डी। खंड ए में उत्तर प्रदेश की इतिहास एवं कला संस्कृति रखा गया है, तथा खंड बी में उत्तर प्रदेश की राज्य व्यवस्था एवं शासन प्रणाली रखा गया है, तथा खंड सी में उत्तर प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा रखा गया है, तथा खंड डी में उत्तर प्रदेश के सामाजिक मुद्दों को रखा गया है। उत्तर प्रदेश के खंड ए में हम बात कर रहे थे, तो खंड ए में बात किए थे तो हमने बताया था कि खंड ए में आपके 5 लेसन है। 5 लेसन है। पहले लेसन में हमने यहाँ को पहले अध्याय में बात किया था उत्तर प्रदेश का इतिहास, प्राचीन इतिहास। उत्तर प्रदेश का दूसरा खंड था मध्य इतिहास। तीसरा पॉइंट था आपका भक्ति एवं सूफी आंदोलन। चौथा था पुरातत्व। तो इस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश के अध्याय 1 की बात की थी, और उत्तर प्रदेश के अध्याय 2 में हमने बात किया था कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला कैसी है, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला कैसी है, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के राजकीय अभिलेखागार तथा उत्तर प्रदेश के पुरातत्व। इस प्रकार हमने बात किया था उत्तर प्रदेश के अध्याय 2 में। अध्याय 2 में बात किया था हमने। अब बात करते हैं अध्याय 3 के बारे में। अध्याय 3 में पहला खंड ए का अध्याय 3 है। इसमें उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान पढ़ेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या था, इस अध्याय 3 पर हम बात करेंगे। इसमें इसका माइंड मैप बनाना है तो पहले याद रखना पड़ेगा क्या कि भारत का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था 1757 से, तो 1757 से फिर इसका क्या करते हैं कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व, जब 1757 से स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तो हम बात करेंगे पहले पॉइंट पर, जहां पहला पॉइंट है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व उत्तर प्रदेश का योगदान क्या था। 1857 से पूर्व, तो 1857 से 100 वर्ष पहले 1757 में ही अंग्रेजों ने निर्णय कर लिया था कि भारत पर राज्य करना है। तो 1757 में उन्होंने वर्तमान उत्तर प्रदेश में 5 स्वतंत्र राज्य स्थापित हुए थे। अर्थात 1757 तक क्या हो गया था कि जैसे ही मुगल शासक समाप्त हुआ था तो वहां पर कई सारे क्षेत्रीय राज्य गठित हो गए थे। वो 1757 तक 5 राज्यों गठित हो गए थे। कौन कौन से? बरेली के उत्तर में नाजिम खान जो पठान नवाब था उसका, फिर उसके बाद में मेरठ तथा दुआब क्षेत्र के रोहेलों का रोहेलखंड, फिर उसके बाद में फर्रुखाबाद के नवाब इनका, फिर अवध क्षेत्र में अवध के नवाबों का क्षेत्र, और फिर उसके बाद में 5वां था मराठों का शासन स्थापित था। मराठों का पूरा स्थापित था, यहाँ पर शासन स्थापित था। इस प्रकार से हमने बात किया कि 57 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व उत्तर प्रदेश का योगदान। तो उस समय 5 राज्य स्थापित थे पूरे भारत में, जिनका पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में 1857 से पूर्व 1757 तक 5 राज्य स्थापित हो गए थे। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। पूरे उत्तर प्रदेश में 5 राज्य स्थापित हुए थे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि 1836 में, अब वो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 1857 तक का क्या है कि इसमें 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत नाम दिया गया। अंग्रेजों द्वारा 1836 में उत्तर प्रदेश का नाम उत्तर पश्चिम प्रांत नाम दिया गया। फिर 1833 में बंगाल प्रेसिडेंसी से ही उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों को अलग कर आगरा प्रेसिडेंसी में बनाया गया था। 1837 नहीं, 1837 होना चाहिए, 1837 देख लेना। फिर लॉर्ड डलहौजी 1854 ईस्वी में आउटरम की रिपोर्ट को माध्यम बनाया। आउटरम की रिपोर्ट को आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर, आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर, कब? 1854 ईस्वी में कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को अंग्रेजों के
साम्राज्य में मिला लिया था। 1856 में अवध को अंग्रेजों के प्रशासन में, साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार से 1836, 1837, 1854 ईस्वी में आउटकम रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में अवध को मिला लिया था। तो उस समय बहुत सारे राज्यों में, जैसे झांसी था, ग्वालियर था, होलकर था, इन सबों को, मेरठ था, इन सबों को अपने में मिला रहे थे युद्ध नीति द्वारा, हड़प नीति द्वारा। फिर उसके कुशासन का आरोप लगा करके अवध को 1856 में मिला लिया। फिर उसके बाद में आता है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान। फिर 1857 का ये युद्ध चल रहा था पूरे भारत में, तो उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था उस पर हम बात कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बात जब कर रहे हैं तो 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में, पहला जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ उसमें उत्तर प्रदेश का क्या योगदान था। तो 1857 के महान विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 से पहली बार मेरठ से हुई। उत्तर प्रदेश के मेरठ छावनी के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था, मेरठ छावनी के सैनिकों से। तो मेरठ कहाँ था? उत्तर प्रदेश में ही आता है। तो 10 मई 1857 को यूपी से ही इसका महासंग्राम का उद्घोष हुआ था। इसी में दिल्ली पर विद्रोहियों के कब्जे के एक महीने, इसी में क्या है योगदान में, दिल्ली पर विद्रोहियों के कब्जे के एक महीने के अंदर ही विद्रोह उत्तर प्रदेश के लगभग सभी बड़े केंद्रों जैसे कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, झांसी तक फैल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि 1857 से जब हमारा महासंग्राम का मेरठ से उद्घोष हुआ तो इसके एक महीने के अंदर ही अंदर पूरे भारत में जितने भी बड़े राज्य थे सब में युद्ध का बिगुल बज गया और सब लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ महासंग्राम की घोषणा कर दी और युद्ध लड़ने लगे। कौन कौन से बड़े शहर थे? कानपुर, लखनऊ, बनारस, इलाहाबाद, बरेली, आपका झांसी जैसे कई बड़े जो जिले थे उत्तर प्रदेश के केंद्र थे, वहां पर आग की तरह फैल गए, आग की तरह पूरा फैल गया। फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ। उत्तर प्रदेश में इसी क्रांतिकारियों के माध्यम से, इन्हीं युद्धों के माध्यम से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राष्ट्रवाद का उदय होने का विशेष कारण यह था कि अंग्रेजों की बहुत ज्यादा हड़प नीति, कूट नीति तथा उनका दमन की नीति तथा उनके द्वारा सताए जाने वाले लोगों के कारण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। लोगों के अंदर अपने देश की भावना जन्मी। तो उसका क्या कारण था? 1857 के विद्रोह के पश्चात, 1857 का जब विद्रोह हो गया तो उसके बाद क्या हुआ, प्रांत के प्रति अंग्रेजी राज्य का रवैया जो था पक्षपातपूर्ण हो गया था। कैसे पक्षपातपूर्ण हो गया था? तो पक्षपातपूर्ण हो गया था, परिणाम स्वरूप यह प्रांत शिक्षा एवं सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में बंगाल, बंबई तथा मद्रास आदि से पिछड़ता चला गया। क्या हुआ कि बंगाल, मद्रास तथा बंबई आदि क्षेत्रों से यह क्षेत्र पिछड़ता चला गया। क्यों? पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण, अंग्रेजों के पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण। इसलिए उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। और क्या कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद का विकास उत्तर प्रदेश में जो राष्ट्रवाद का जन्म हुआ पक्षपातपूर्ण तो था ही, और कई जैसे अधिवेशन हुए, कई अधिवेशन और कई आंदोलनों के कारण भी हुआ। इसमें था विशेषकर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाएं, बहुत सारे लेखकों की पत्रिकाओं के माध्यम से जोश उत्पन्न करना, राष्ट्रवाद की प्रेरणा पैदा करना। तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, किसान आंदोलनों के माध्यम से तथा महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण आंदोलन, इन आंदोलनों के माध्यम से भारत में राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और सब लोग राष्ट्रभक्ति में उतारू हो गए। तो इस प्रकार हमने उत्तर प्रदेश के राष्ट्रवाद पर बात किया। अब बात करते हैं स्वतंत्र भारत के एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का गठन एवं परिवर्तन। स्वतंत्र राज्य के रूप में कैसे उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, इस पर बात करते हैं। कि स्वतंत्र भारत के एक राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का गठन और परिवर्तन। तो इसमें क्या था कि पहले उत्तर प्रदेश में जो मुगल शासन था, तो मुगल साम्राज्य के पश्चात भारत में क्षेत्रीय राज्य अस्तित्व में आए। उत्तर प्रदेश के एक बड़े भाग पर अवध के नवाबों का शासन कायम हुआ, अवध के नवाबों का शासन कायम हुआ। फिर उसके बाद में पश्चिमी भाग के कुछ जनपद दिल्ली के नियंत्रण में थे, पश्चिमी भाग के कुछ जनपद दिल्ली के नियंत्रण में थे, जबकि दक्षिण पूर्व और पूर्व भाग के कुछ जनपद बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन थे।
फिर क्या हुआ, 1836 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश बंगाल प्रेसिडेंसी के ही अंतर्गत आता था, लेकिन 1836 में ईस्वी में ही ब्रिटिश सरकार ने एक चौथा प्रेसिडेंसी आगरा बनाया, चौथा प्रेसिडेंसी आगरा का गठन किया। इस आगरा के गठन के कारण क्या हुआ कि बंगाल, बंबई और मद्रास के अलावा आगरा एक नई प्रेसिडेंसी बनाई जो उत्तर प्रदेश में काम करेगी, आगरा में काम करेगी। इस प्रकार से राज्य के रूप में गठन और परिवर्तन हो, इस प्रकार उत्तर प्रदेश एक बड़े राज्य के रूप में गठित हुआ, एक नई प्रेसिडेंसी बनी। इस प्रकार से हम लोग लेसन तीसरे में, अध्याय तीसरे में हम लोगों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से पूर्व उत्तर प्रदेश का योगदान तथा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश का योगदान, राष्ट्रवाद का विकास तथा स्वतंत्र भारत के एक राज्य के रूप में गठन एवं परिवर्तन, इस प्रकार हमने इसका माइंड मैप बनाया और इसको माइंड मैप बना करके आप लोग याद कर लेंगे। ऐसे ही हमने सेकेंड का बनाया था कि उत्तर प्रदेश के वास्तुकला, उत्तर प्रदेश के संग्रहालय, उत्तर प्रदेश के राजकीय अभिलेखागार तथा उत्तर प्रदेश के पुरातत्व, इस प्रकार से लेसन दूसरे का बनाया था। और पहले का बनाया था, हमने बताया था कि उत्तर प्रदेश का इतिहास और कला संस्कृति, उत्तर प्रदेश के भक्ति और मध्यकालीन इतिहास, उत्तर प्रदेश के भक्ति और सूफी आंदोलन तथा उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तथा प्राचीन नगर, इन पर हमने 4 पॉइंटों पर बात किया था अध्याय 1 में। तो इस प्रकार से जब आप लोग माइंड मैप बनाएंगे तो पूरा 5वां लेसन याद हो जाएगा और याद हो करके उनके बिंदु कौन कौन से 4 पॉइंट याद कर लो और बार बार रिवीजन करो। और ये 2, 3, 4 ज्यादा अगर टोटल लेसन की बात की जाए, टोटल लेसन 32-33 होंगे, तो 32-33 लेसनों को हम लोग 2-3 पेज में कवर कर सकते हैं। तो 3 पेज में पेपर भी जब होगा हमारे यूपी का, तो यूपी का जब मेंस पेपर होगा तो 3 पेज में आपका पूरा 5वां पेपर रहेगा, 3 पेज में 6वां पेपर रहेगा। और इसको माइंड मैप बना करके पेपर के पहले भी कई बार इसको रिवीजन कर सकते हैं और कई बार इसका रिवीजन जब कर लेंगे तो अच्छे मार्क्स लाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, फ्लो चार्ट बनाएंगे, एकदम मौका मिल जाएगा आपको और अच्छे से पूरा पेपर सॉल्व करेंगे तो नंबर बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले अध्याय के साथ, अध्याय 4 के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत और लेट्स क्रैक इट। पढ़ते रहिए। जय हिंद।